भूकंप द रेड सिग्नल। आज उत्तराखंड के गढ़वाल में भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन पहाड़ी राज्य में भूकंप से कुछ पल के लिए दहशत जरूर फैल गई। बीते एक महीने में उत्तराखंड में 3 बार धरती हिले है। आखिर पहाड़ी राज्य में इतने भूकंप आखिर क्यों आ रहे हैं? भूकंप से दुनिया में अगर कोई देश सबसे ज्यादा परेशान रहता है तो वो मेक्सिको है। मेक्सिको में भी लगातार भूकंप आते रहते हैं। 2 दिन पहले भी वहां 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। सवाल यह है कि आखिर अचानक से इतने झटके क्यों आ रहे हैं? क्या धरती के नीचे कोई बड़ी हलचल तो नहीं होने वाली? धरती के नीचे फिर मची हलचल, हिलने लगी इमारतें, हिलने लगे पहाड़। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रविवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब धरती के नीचे हलचल मच गई। उत्तराखंड में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए। आपको मैप के जरिए बताते हैं उत्तराखंड के किस हिस्से में भूकंप आया था। सुबह 8:33 पर देहरादून से 140 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में यह भूकंप का झटका। भूकंप का केंद्र धरती से 5 किलोमीटर नीचे था और इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पे 4.5 थी। भूकंप की तीव्रता भले ही 5 के नीचे थी, लेकिन इसके झटके राजधानी देहरादून, मसूरी, टिहरी में भी महसूस किए गए। मैं उस टाइम सो रहा था और भूकंप आते ही मैं अचानक से उठ गया। काफ़ी तेज भूकंप था। मैं बाहर की तरफ भागा, मैंने देखा और कोई बाहर आया है कि नहीं है, लेकिन सब किसी को ही महसूस हुआ, सबको महसूस नहीं हो पाया। आस पड़ोस में भी लोग जो है बाहर आ रखे हैं, बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये वैसे उत्तरकाशी जो है 4-5 जोन में आता है ये, और यहाँ पे जो है 2-3 महीने में लगातार भूकंप आते रहते हैं। तो बड़ा डर रहता है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ जो है गलत ना हो जाए। ये झटके काफ़ी पास में भी हमने महसूस किए हैं और आज जो था वो तेज झटका था काफ़ी। और हम मेरी बहन जो है किचन में काम कर रही थी और वो एकदम दौड़ के बाहर आई हैं। हम सब दौड़ के बाहर आए हैं, आस पड़ोस के सारे लोग बाहर निकल गए थे। 2-3 झटके आए और सभी जितने भी फैमिली मेम्बर थे घर के या अगल बगल वाले सभी भाग के बाहर आ गए। और ये हर महीने मतलब महीने में कम से कम 2-3 बार तो होता ही है सर। लगातार पर्यावरण के बदलाव के चलते पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे भूकंप की घटनाओं ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। मात्र 1 सेकंड के भूकंप ने उत्तराखंड की धरती को सिर्फ हिला दिया, बल्कि लोगों में दहशत का माहौल भी पैदा कर दिया। हालांकि इसकी तीव्रता कम थी, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये छोटे छोटे भूकंप कहीं बड़े भूकंप की आशंका तो नहीं। उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके भूकंप के खतरनाक जोन 4 और 5 में आते हैं। इनमें से कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर भूकंप आने का मतलब बड़ी तबाही की आशंका हमेशा बनी रहती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमौली सेस्मिक जोन 5 में आते हैं। मतलब यहां भूकंप कभी भी आने का खतरा हमेशा बना रहता है। उत्तराखंड के नीचे धरती कुछ संकेत दे रही है, जिसे समझना जरूरी है। बीते कुछ समय में उत्तराखंड में धरती हिलने की घटनाएं बढ़ी हैं। उत्तराखंड में बीते 1 महीने में 3 बार झटके महसूस हुए। तीनों बार झटकों की तीव्रता 5 से कम रही। बीते 1 साल की बात करें तो पहाड़ी राज्य में 10 बार झटके आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य में लगातार भूकंप आ रहे हैं। उत्तर भारत के 2 और पहाड़ी राज्यों में भी धरती हिलने की घटनाएं डरा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर महीने में 3 बार झटके आए। हर बार झटकों की तीव्रता 3 से ऊपर रही। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बीते 1.5 महीने में 3 बार भूकंप आया। आखिर इन पहाड़ी राज्यों पर रुक रुक कर भूकंप आना क्या संकेत दे रहा है? क्या ये छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े खतरे की आहट तो नहीं?
छोटे छोटे भूकंप आना निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर पिछले 200 सालों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। पिछली बार 1991 और 99 में उत्तरकाशी और चमोली में जो भूकंप आए उनकी क्षमता रिक्टर स्केल पर लगभग 6 के आसपास थे। उत्तराखंड, हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर, इन तीनों ही जगहों पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं और हिमालय के नीचे हो रही हलचल से बड़े खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया के भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां बार बार लगातार भूकंप आ रहे हैं। देखिए कैसे स्विमिंग पूल का पानी छलक रहा है। स्विमिंग पूल में समंदर सी लहरें उठ रही हैं। ये दीवार हिल रही है। बगल में खड़ी कार भी हिल रही है। 2 दिन पहले ही अमेरिकी देश मैक्सिको में भी एक जोरदार भूकंप आया था। मैक्सिको के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में 6.2 तीव्रता के कंपन से इंसान कांप उठे थे। मैक्सिको में हाई तीव्रता के भूकंप की सीरीज चल पड़ रही है। सितंबर महीने में एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार मैक्सिको में भूकंप के झटके आए थे। ये झटके कितने खतरनाक थे उस वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं। 19 सितंबर को मैक्सिको में कितना खतरनाक भूकंप आया था, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। देखिए 6 मंजिला बिल्डिंग कैसे हिल रही है। ऐसे लग रहा है कि बस ये बिल्डिंग किसी भी वक्त या तो इधर या फिर उधर उछलकर धराशायी हो जाएगी। 19 सितंबर को मैक्सिको में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इतनी तीव्रता बेहद खतरनाक श्रेणी में मानी जाती है। पिछले 2 महीने में मैक्सिको में ऐसा शायद ही कोई हफ्ता रहा हो जब वहां भूकंप के छोटे बड़े झटके महसूस न किए गए हों। लेकिन इन 2 महीनों में 3 बार 6 तीव्रता के भूकंप ने मैक्सिको के लोगों को बड़ी दहशत में डाल दिया है। 19 सितंबर को यहां 7.6 तीव्रता का भूकंप आया तो 3 दिन बाद 22 सितंबर को ही 6.8 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। 27 अक्टूबर को 5 तीव्रता का झटका आया। दुनिया के कुछ और हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में आए जलजले की तस्वीरें दिखाते हैं। तुर्की 4.9 तीव्रता 4 नवंबर। तुर्की के कुबिले शहर में भी 4 नवंबर की रात 4.9 तीव्रता का झटका आया था। तुर्की के भूकंप से कुछ जगहों पर इमारतों के हिस्से गिर गए थे। ताइवान 6.9 तीव्रता 30 अक्टूबर। ये टूटी हुई सड़कें और पुल को देखिए, ये भूकंप के आए विनाश की तस्वीरें हैं। ताइवान में भी सितंबर महीने में भी जबरदस्त भूकंप आया था। 18 सितंबर को ताइवान में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। उस वक्त की तस्वीरें भी बेहद डराने वाली थी। तब ये वीडियो सामने आया जिसमें प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक मेट्रो ट्रेन हिलने लगी थी। एक पुल के अंदर का पानी जबरदस्त हिलोरे मारने लगा था। मैक्सिको से लेकर उत्तराखंड के मसूरी तक भूकंप आने के पीछे धरती के नीचे होने वाली हलचल है। जब धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट के बीच टकराव होता है तो इतनी ऊर्जा निकलती है जिससे भूकंप आता है। माना जाता है कि छोटे छोटे भूकंप आते हैं तो इससे धरती के नीचे दबी ऊर्जा बाहर निकल जाती है और बड़े भूकंप का खतरा कम हो जाता है। यानी छोटी छोटी तीव्रता का भूकंप किसी खतरे का संकेत नहीं,
बल्कि बड़ी राहत की बात है। लेकिन कुदरत ऐसी चीज है जिसे समझना मुश्किल है, और भूकंप के मामले में तो अब तक विज्ञान इतना भी आगे नहीं बढ़ पाया कि आने वाले भूकंप की भविष्यवाणी कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।